तो हम लोगों ने कंप्लीट किया था बच्चे इससे पहले बायोट सवर्ट्स लॉ, हाँ ना? अब यहाँ पे हम चार्ज के मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ दिस चैप्टर और काफी शानदार टॉपिक। इससे सवाल बहुत सारे आते हैं, जैसे बायोट सवर्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। इस तरीके से ये टॉपिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझिए एक एक करके, बहुत आसान। पहले इसको इंट्रो से करने से पहले फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला मैं बता दूं। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एफएम फॉर्मूला होता है Q इंटू टी क्रॉस बी। क्या होता है बोलो? Q इंटू टी क्रॉस बी। दो लाइट ऑन कर लो। हाँ, आप ही को बोलो पर्पल टी शर्ट। हाँ बस बस बंद कर जाओ। एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्यू क्या है जल्दी बताओ? क्यू क्या है जल्दी बोलो? बी आपके लिए वेलोसिटी होगा। कौन सा होगा? और बी मैग्नेटिक फील्ड अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने। कौन सा फील्ड जल्दी बताइए? तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी, और ये क्या है जल्दी बताइए? फॉर्मूला बना एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्यू स्टैंड्स फॉर चार्ज, वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, बी स्टैंड्स फॉर। कंडीशन अप्लाई है यहाँ पे, कैसा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड? परपेंडिकुलर। लुक हियर, ये मान के चलो एक फील्ड है। क्रॉस का मतलब क्या चीज? इनसाइड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि क्रॉस करके रखा है हम लोगों ने। और ये मान के चलो एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि साइड जा रहा है। लिखेंगे परपेंडिकुलर इनसाइड। ओके, चलो अब बताना कि मैंने अगर एक चार्ज को थ्रो कर दिया इसके अंदर और वो चार्ज पॉजिटिव था और उसका मास m था, उसको थ्रो कर दिया। फॉर्मूला ऑन फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। मैंने एक सर्टेन वेलोसिटी से इसको थ्रो किया इनसाइड जाने के लिए। अगर मैंने इसको थ्रो किया तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? वेलोसिटी राइट साइड है, तो करना क्या है आपको? अपने राइट हैंड को लेना है। कौन से हैंड को लेना है? अब बताओ सभी कोई राइट हैंड बोले ना, राइट हैंड से सारा आंसर आ जाता है। गौर कीजिएगा कि जो बताऊंगा गौर कीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा था? मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल रहे थे कुछ बोलो यार। अरे बोलो। पाम के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था। यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है यार। यस और नो, किधर है? इनसाइड या आउटसाइड? वेलोसिटी किधर है? राइट साइड है। तो वेलोसिटी की तरफ हाथ को रखो तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप इंडिकेट हो। किधर हो गया बोलो? पाम अंदर ही खुल रहा है ना। हो गया। थंब किधर जा रहा है? तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर चला जाए। राइट हैंड रखो, आंसर बोलो हाँ या ना। तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। हम फोर्स दे रहा है, करंट नहीं। क्या दे रहा है? सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये अगर आपका ऐसे सिनेरियो बना रहा हूं, अगर आपका हैंड है तो बताओ ये क्या चीज को दे रहा है? वेलोसिटी को। क्या चीज को? ये क्या चीज को? फोर्स को। और इसके परपेंडिकुलर क्या चीज मिल रहा है? क्रॉस और डॉट में क्या मिल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड मिल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। बोला ना, क्रॉस तो इनसाइड, डॉट तो। अगर फोर्स ऊपर लग रहा है तो ये चार्ज पार्टिकल आया, आने के बाद बच्चे ये टर्न कर गया इधर। तो ये फोर्स ऊपर लग रहा था, ऊपर लग रहा तो अब चार्ज पार्टिकल ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने लगा, मैंने वेलोसिटी के डायरेक्शन में हाथ रखा अपना, देखो रखा। पाम किधर है, अंदर या बाहर? पाम 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 इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी आ गया, फोर्स किधर लगने लगा? लेफ्ट साइड लगने लगा क्या? तो ये चीज ऐसे करके अब बताओ किधर फोर्स लग रहा है? लेफ्ट साइड लग रहा है। तो ये चीज अब टर्न करके इधर आ जाएगा। आया क्या? टर्न कर गया। फिर टर्न किया तो अब बताओ ये किधर जाने लगा? लेफ्ट। तो मैंने हाथ को रखा लेफ्ट। गौर कीजिएगा सर, पाम अभी भी अंदर ही खुल रहा है। और सब किधर लग रहा है? लगा क्या? तो हाँ या ना? थंब के डायरेक्शन को देखना है।
अब किधर जा रहे हैं बोलो, नीचे? तो रखो नीचे। पाम अभी भी अंदर खुल रहा है क्या? थंब किधर आ रहा है? लेफ्ट साइड। समझ में आया कैसे डायरेक्शन बनाया? बोलो हाँ या ना? अरे क्लियर है या नहीं है? ये किसके डायरेक्शन को दे रहा है बोलो, चारों फिंगर? वेलोसिटी। ये जिधर फोर्स आएगा उधर ही मुड़ जाएगा वो। और ये कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक। आ गया क्या? तो बताओ ये कौन सा ट्रैक बनाने लगा? सर्कल में चलने लगा। तो ये कौन सा पाथ बनाएगा जल्दी बोलो? इट विल गोइंग टू फॉर्म वेरी वेरी गुड, कौन सा पाथ? सर्कुलर पाथ। मतलब मैं बगल में एक सर्कल आराम से बना के, कोई दिक्कत होगा किसी को क्या कि मैं सर्कल बना सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? ये पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करने लगेगा? सर्कुलर। अगर सर्कुलर पाथ है तो कोई ना कोई रेडियस होगा भैया इसका, कोई ना कोई। जल्दी बताइए रेडियस। क्या सर्कुलर पाथ बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के पॉसिबल है? सर्कुलर पाथ क्या बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के पॉसिबल है? नहीं। एक फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वही इसको सर्कुलर रख देता है। तो सर्कुलर पाथ इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर पाथ जो बनता है वो कौन से फोर्स के कारण बनता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन से फोर्स के कारण? सेंट्रीपिटल फोर्स। लगेगा। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। बोलो सभी कोई मेरे साथ, एम वी स्क्वायर बाय आर। एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी, आर फॉर रेडियस। आर क्या है मेरे लिए, जल्दी बोलो यहाँ से? आर क्या है बोलो? रेडियस। चलो बताना, तुम लोग स्मार्ट हो बच्चे। वी और बी में, वी और बी में वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे ही होगा ना यार, टेंजेंट के अलोंग। बोलो हाँ या ना? वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे ही होगा टेंजेंट के अलोंग। सारे बच्चे बताओ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितने का एंगल बन रहा है? वेलोसिटी प्लेन पर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? इनसाइड आउटसाइड? इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वी ऐसे है, कितने का एंगल? 90 डिग्री। तो ये फॉर्मूला में क्रॉस है। अगर मैं फॉर्मूला का केवल मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो मैं फोर्स बराबर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या लिखूंगा? केवल मैग्नीट्यूड लिखना है मुझे। क्यू इंटू ई क्रॉस बी है, तोड़ा इसको। क्रॉस में साइन या कॉस? साइन थीटा। वेरी गुड। क्या चीज? अभी अभी बताया भैया, बी और बी के बीच में एंगल कितने का? 90 डिग्री का। वी इज परपेंडिकुलर टू बी। बोलो हाँ या ना? तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री बोलो? 90 डिग्री। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। रखे क्या? तो क्या बन जाएगा बोलो? क्यू वी बी साइन ऑफ कितना डिग्री? 90। साइन 90 का वैल्यू बोलिए 1। क्या आंसर आ जाएगा? 2। आ गया क्या? तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना निकला बोलो? दैट इज क्यू वी बी। बोलो हाँ या ना? ये किसके द्वारा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल। अब आपको एक बात बताता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स से फोर्स होता जरूर है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से नहीं आता, उसको किसी ना किसी का मदद चाहिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कौन से फोर्स को जनरेट कर रहा है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स अकेला नहीं आ सकता, वो किसी ना किसी की मदद से आ रहा है। और वो किसके मदद से आ रहा है? एक्चुअली ये जो फोर्स तुम बना रहे थे, ये तुम एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स बना रहे थे। कौन सा फोर्स? तभी तो तुम लिए हुई डायरेक्शन वगैरह। बोलो हाँ या नहीं? ये मैग्नेटिक फोर्स भी किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ। और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंटर फोर्स होता है। एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स यहाँ बिहेव कर रहा है किसके तरह? सेंट्रीपिटल फोर्स। आया समझ में? मैग्नेटिक फोर्स किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स बिहेव एज कौन सा फोर्स? जल्दी बोलो। सेंट्रीपिटल। मैग्नेटिक फोर्स बिहेव कर रहा है कौन से फोर्स की तरह? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं? अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या मैं मैग्नेटिक फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दूं? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स अपना कुछ नहीं है, वो किसी फोर्स के लिए कोई फोर्स सेंट्रीपिटल का काम करने लगता है। यहाँ पे कौन काम कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? अब इस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आपने क्या निकाला है? बोलो क्या निकाला है? बोलो बोलो। क्यू टी बी। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या कहता है? बहुत अच्छा, एम वी स्क्वायर बाय, कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या?
क्या कॉमन दिख रहा है? वेलोसिटी भैया कॉमन दिख रहा है, कैंसिल होगा क्या? क्या बचेगा भैया बोलो? टू बी बराबर एम भी बाय आर, बोलो हाँ या ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आर बराबर हो जाएगा एम भी बाय, एम भी बाय क्या चीज? क्यू बी। व्हाट इज आर? एम बी क्यू बी। तो रेडियस बनेगा ना इसका, और रेडियस का फॉर्मूला निकल क्या है? क्या सबको क्लियर है यहाँ से? कोई दिक्कत है यहाँ से? तो चलिए पहले कुछ पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा। When a charge is projected in a perpendicular magnetic field, when a charge is projected in a perpendicular magnetic field, when a charge is projected in a perpendicular magnetic field, perpendicular magnetic field, perpendicular magnetic field, when a charge is projected in a perpendicular magnetic field, it experiences, it experiences, it experiences, it experiences a force, it experiences a force, it experiences a force perpendicular to its velocity. It experiences a force perpendicular to its velocity, perpendicular to its velocity. It experiences a force perpendicular to its velocity, which results, which results, which results in the circular motion of the charge, which results in the circular motion of the charge, which results in the circular motion of the charge, circular motion of the charge, circular motion of the charge, where the magnetic force, where the magnetic force experienced by the charge, where the magnetic force experienced by the charge, where the magnetic force experienced by the charge, experienced by the charge, experienced by the charge, behave as a centripetal force, 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 where magnetic force experienced by the charge behave as a centripetal force। समझ में आया? और सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। कॉपी कीजिए।
क्या है सभी को? बोलो यार, बन गया? हटाएं? तो कौन सा ट्रैक चलेगा बोलो ये? सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक का रेडियस क्या हो जाएगा बोलो? एम वी बाई क्यू वी। एम स्टैंड्स फॉर मास, वी फॉर, क्यू फॉर, बी फॉर। इज इट ओके? चलो सारे बच्चे बताना। आई होप सो क्लियर है। एम इंटू वी कुछ होता है, मास इंटू वेलोसिटी, इट्स मोमेंटम। व्हाट इज दैट, जल्दी बताओ। मोमेंटम, बोलो हाँ या ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, क्या चीज से? तो आपका वैल्यू क्या आया निकल के, बोलो सब कोई। एम वी बाई क्यू। दैट कैन बी रिटन एज एम वी बाई क्यू बी को लिख सकते हैं पी बाई क्यू बी। बोलो यार पी बाई क्या चीज लिख सकते हैं? क्यू। इज इट ओके? पी बाई क्या चीज? क्यू बी। अब सुनो, एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। अब यहां पे चर्चा काइनेटिक एनर्जी का क्यों चला? लॉजिक क्या बताओ, इस चार्ज पार्टिकल के पास मास है, बोलो हाँ। वेलोसिटी है, हाँ। मास और वेलोसिटी है तो कौन सी एनर्जी आएगी? और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चे हाफ एम वी स्क्वायर। अरे हो क्या? एक और फॉर्मूला होता है मोमेंटम के टर्म में, पी स्क्वायर बाई टू एम। क्या होता है बोलो? पी जहां पे मोमेंटम है, एम जहां पे क्या है, मास। तो सारे बच्चे बताना, काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई क्या चीज? लिख सकते हैं टू एम को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। उल्टा कर दीजिए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ टू एम इंटू। तो पी का वैल्यू क्या निकला बोलो? रूट अंडर रूट ऑफ टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो इस फॉर्मूला को और एक्सटेंड कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। टू एम इंटू कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी बाई क्या हो जाएगा? तो यार यस और नो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? क्यों? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया? तो ये भी फॉर्मूला चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी। अब एक बात और बताना, अगर चार्ज को मूव कराना है तो बताओ चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर चार्ज का मूवमेंट कब पॉसिबल था? चार्ज का मूवमेंट कब पॉसिबल था, बोलो यार खुद ही। चार्ज का मूवमेंट कब पॉसिबल था? क्या चार्ज ऐसे मूव कर सकते हैं क्या बिना पोटेंशियल डिफरेंस के? चार्ज को ऐसे मूव करा सकते हैं आप क्या? द मूवमेंट ऑफ चार्ज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ कौन सा डिफरेंस, जल्दी बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस। अब सारे बच्चे बताना, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको? चलो बताना। लिख सकते हैं ऐसे करके, क्या बोलो? वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ या ना? लिख सकते हैं वर्क डन बाय चार्ज इक्वल्स टू कौन सा डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन यहाँ पे लिखा, चार्ज की जगह क्यू लिखा और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह डेल्टा वी लिख दिया। बोलो हाँ या ना। चैप्टर नंबर 1 में ये फॉर्मूला है, आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए आप। बोलो यस और नो। तो वर्क डन बराबर क्या लिखेंगे बोलो? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। बोलो यार यस और नो। लिख सकते हैं क्या? अब वर्क डन यहाँ पे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? तो कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। ये कैसे आप लाएं? अरे भैया कोई ना कोई आप वर्क डन करते हो किसी चीज में एनर्जी लाने के लिए। यहाँ वर्क डन किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में, तभी तो इसके अंदर एनर्जी आ रही है। बोलो हाँ या ना। किसी चार्ज को मूव कराने के लिए बैटरी वर्क करता है, वर्क करता है तो चार्ज मूव करता है। यहाँ चार्ज मूव कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी जनरेट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी। यही तो बच्चे वर्क एनर्जी थ्योरम है। कौन सा थ्योरम जल्दी बताइए? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? चेंज इन पोटेंशियल इनटू क्या हो जाएगा? अच्छा, आ जाएगा क्या? तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये बताओ इसमें एक और एडिशन कर दे क्या? और एडिशन होके एक बताओ और फॉर्मूला बन जाएगा रेडियस का, क्या बन जाएगा बोलो?
रूट अंडर बोलो सबको ये 2m के ई की जगह चेंज इन पोटेंशियल इनटू क्या हो जाएगा क्यू बाय क्या हो जाएगा क्यू इनटू। तो ये सब के सब फॉर्मूला किस चीज के हो गए बोलो? रेडियस के। किसके हो गए जल्दी बताओ? तो रेडियस का फॉर्मूला हुआ एम बी बाई क्यू बी, बी बाई क्यू बी, रूट अंडर 2m के ई बाई क्यू बी, 2m क्यू इंटू डेल्टा वी या डेल्टा वी इंटू क्यू बाई क्या हो जाएगा क्यू बी। क्यू जहां पे चार्ज है, बी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। और डेल्टा वी है क्या सारे बच्चे बताओ यहाँ से? डेल्टा वी क्या है बोलो? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा बोलो हाँ या ना? आंसर आ जाएगा क्या? तो बोलो यार यहाँ पे रेडियस के फॉर्मूला कौन कौन से पॉसिबल है बोलो? सब पहला फॉर्मूला एम बी बाई क्यू बी, दूसरा बी बाई क्यू बी, तीसरा रूट अंडर 2m के ई बाई क्यू बी, और चौथा रूट अंडर 2m इंटू क्यू इंटू डेल्टा वी बाई क्यू बी या डेल्टा वी बाई क्यू इंटू। क्लियर है यहाँ से? आ गया कोई दिक्कत यहाँ से? ये चारों सिनेरियोज इस्तेमाल हो सकते हैं। अब बताओ अगर ये हमारा चार्ज चल रहा था तो चल रहा था वो कौन सा ट्रैक पकड़ा था बोलो? कौन सा ट्रैक पकड़ा था? अगर सर्कुलर ट्रैक पकड़ा तो कोई ना कोई उसका रेडियस होगा ना, हाँ या ना? अगर उसका रेडियस होगा कोई ना कोई सर्कुलर ट्रैक पकड़ेगा तो बताओ उसका कुछ ना कुछ समय जाएगा ना चक्कर काटने में। व्हाट इज दैट टाइम? सारे बच्चे बताना। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, बोलो हाँ या ना? डिस्टेंस बाई क्या चीज? स्पीड। कितना डिस्टेंस चला अगर ये चक्कर काटा तो? 2 पाई आर। वेरी गुड। कितना चला? 2 पाई आर, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। बोलो हाँ या ना? और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड? स्पीड की जगह वी लिख दें क्या? अब बताओ आर का पहला फॉर्मूला क्या कह रहा है? एम बी बाई क्यू बी उठा के रख दें यहाँ पे। तो फॉर्मूला कम्स टू बी 2 पाई, बोलो सब कोई, एम भी बाई टू बी बाई वी। वी से वी क्या टाइम पीरियड का वैल्यू आया? 2 पाई m बाई क्यू। आया टाइम पीरियड? बोलो कौन सा पीरियड आ गया? टाइम। टाइम पीरियड इज द टाइम कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड इज व्हाट? जल्दी बताइए। टाइम टेकन टू कंप्लीट व्हाट? द सारे बच्चे क्या चीज? वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड आता है उसको टी कहते हैं। बोलो हाँ या ना? इज इट ओके? टाइम पीरियड कहते हैं इसको। और अगर हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे तो यहाँ देखिए, और अगर फ्रीक्वेंसी होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या है? ये टाइम लगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। आया समझ में? क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज हाउ मेनी सेकेंड्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में कितनी बार चक्कर काट लेगा? तो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? जल्दी बताइए। 1 बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का उल्टा, तो उल्टा कर दो उसको। क्यू बी बाय क्या हो जाएगा? आया नहीं आया? चलिए कर लो कॉपी। रेडियस क्लियर है, फ्रीक्वेंसी क्लियर है, टाइम पीरियड क्लियर है, चलो करो।
क्लियर है बोलो? हैं? समझ में आ गया? द रेडियस, फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड। क्लियर है यहाँ पे? अब हम बात करते हैं ये कंप्लीट करने के बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय सिंपल ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। बोलो यार, 2 पाई बाई क्या चीज? टी। टी का वैल्यू कितना है बोलो? 2 पाई एम बाई क्या चीज? 2 पाई से 2 पाई, 2 भी ऊपर चला जाएगा, बोलो हाँ या ना? भाई क्या बचेगा? एम। तो ओमेगा का वैल्यू कितने का? 10। बोलो आ गया क्या? काफी आसान। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आया सबको समझ में कैसे हो रहा है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अब कुछ बातें समझो बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ तक क्लियर है? सबका कॉपी हो गया इस साइड तक? अब मेरी बात को समझिएगा अच्छे से सभी को। लुक हियर, मानो कि लेट अस सपोज एक स्पैन दे रखा है आपको यहां से यहां तक का। ओके, एक मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से बोलो इनसाइड या आउटसाइड। और मान लिया कि एक चार्ज पार्टिकल है, एक सर्टेन वेलोसिटी से इसके अंदर प्रोजेक्ट किया गया। चार्ज क्यू मास एम, वी वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर दिया। अब बताओ अगर ये चार्ज पार्टिकल ऐसे करके चल रहा था, इसकी वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स ऊपर लगेगा क्या? बताया था ना? फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। ऊपर लगेगा तो ये चार्ज पार्टिकल डेविएट कर जाएगा, मतलब ये मुड़ जाएगा। अब ध्यान देना, मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी है। कितना डिस्टेंस है? और वो डिस्टेंस जो है वो इसके रेडियस से कम है। ध्यान दीजिएगा, रेडियस से क्या है? तो ये चार्ज पार्टिकल अगर मुड़ेगा तो जैसे ये टर्न करेगा ये छोटा पड़ जाएगा डिस्टेंस। इसका रेडियस बाहर तक आ रहा है, समझो यहाँ पे ये बाहर तक जाना चाह रहा है। तो बताओ यार, ये टर्न तभी ना करेगा जब रेडियस का वैल्यू इसके कंपेयर में छोटा होना चाहिए। अरे तभी तो इसके अंदर रह पाएगा ना। यहाँ तो कैसे क्या हो जा रहा है बरा, ये पार्टिकल बाहर निकल के फील्ड से डेविएशन मार देगा, और इसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्या कहते हैं बोलो मेरे साथ? डिफ्लेक्शन ऑफ कौन सा पार्टिकल? चार्ज। चार्ज पार्टिकल का ये डिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि इसका रेडियस से साइज छोटा है, ये रह ही नहीं पाएगा इसके अंदर। सर्कल को चलने के लिए रेडियस इतना बड़ा साइज चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना? कोई चीज 10 मीटर के रेडियस में चलता है और बोलोगे 2 मीटर में अपना सर्कल कंप्लीट करो, होगा? बाहर निकल जाएगा वो, तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। डिफ्लेक्ट करेगा तो कैसे हम लोग देखेंगे उसको? ऐसे देखो, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और मान लीजिए ये एंगल कुछ अल्फा है। कितना है? तो यहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर ये अल्फा तो ये भी क्या हो जाएगा? बोलो यार यस और। जब चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ डेविएट कर रहा था वी वेलोसिटी से,
अभी बताया था आपको, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स किधर लग रहा है? ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ कुछ आ रहा है। बोलो हाँ या ना। फोर्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है, यस और नो सारे बच्चे। फोर्स ऐसे ही ना आ रहा है, इधर डायरेक्शन ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए। बोलो यार, अभी बताया था वेलोसिटी की तरफ हाथ को, पाम अंदर खुल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, हम आपका क्या देगा? फोर्स। अरे बोलो यार, आगे क्या? और फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, तो ये मान लो सेंटर है। लुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस भाई साहब का रेडियस है। ये क्या है बताओ? यहां से रेडियस, रेडियस डी से भरा है। रेडियस डी से क्या है बताओ? भरा। तो बताओ इस फोर्स और, अगर ये रेडियस है और ये वेलोसिटी है, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में कितने का एंगल? क्लियरली नजर आ रहा है, कितने डिग्री का? 90 डिग्रीज का। अरे बोलो हाँ या ना। कितने डिग्री का? सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो बताओ सारे बच्चे, बताना मुझे, तो ये एंगल कितना होगा बच्चा? ये वाई एक्सिस की तरह है, ये एक्सिस की तरह है, बोलो हाँ या ना। ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा। अरे बोलो, समझ में आया नहीं है? ये मैं 90 डिग्री हटा दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर का साइन तो बनाया हुआ है, बोलो हाँ। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो तो? बोलो बोलो। अरे ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर था। ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल अल्फा। अरे नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा? सिंपल है यार, अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा जोड़ो ना, 90 डिग्री नहीं पूरा हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? ये अल्फा, तो ये सारे बच्चे, ये अल्फा, तो ये ले रहे हैं यहाँ से। अब बताइए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल? अगर ये पैरेलल, तो ये अल्फा, तो मजबूरन में ये भी। अरे बोलो हाँ या ना। अल्फा होगा। अरे बोलो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा? अब बताओ बुद्धिजीवी बच्चों, अगर मैं यहां से इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दूं, ये काली वाली लाइन का लेंथ कितना होगा बोलो तो थोड़ा सा? डी होगा। कितना हो जाएगा बोलो? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर डी हो जाएगा, तो क्या ये पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट किया एक्स एक्सिस के साथ, जो एंगल बना अल्फा, इससे ही बच्चे कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन। अच्छे से समझिए, एंगल ऑफ क्या कहते हैं? एंगल ऑफ क्या कहते हैं? अगर ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, तो इस ट्राइंगल के अंदर नजर डालो। अगर इसको मैं मान लूं सेंटर सी, इसे मान लूं कुछ ए, और इसको मान लूं कुछ बी। बुद्धिजीवी बच्चे हैं आप लोग, बोलिएगा साइन अल्फा का वैल्यू। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो डी बाई क्या आ जाएगा? अरे आएगा, डी बाई क्या आ जाएगा? आर। आर क्या है? आर क्या है? यहां रेडियस इसके लेंथ से छोटा या बड़ा? इसका रेडियस बड़ा है इसके क्या चीज के? लेंथ से। अगर ये बड़ा है, तो ये बाहर निकल गया। रेडियस का फॉर्मूला तो अभी फ्रेश फ्रेश पढ़ा आप। क्या पढ़ा बोलो? एम भी बाय, एम भी बाय क्यू बी। तो रेडियस का फॉर्मूला रखें आप यहाँ पे, एम भी बाय क्यू बी किधर चला जाएगा? क्या बन जाएगा? क्यू बी डी बाय, हो जाएगा क्या? साइन अल्फा का वैल्यू कितना है बोलो सभी कोई? अरे बोलो यार, क्यू बी डी बाई, आ गया क्या? तो अगर हम अल्फा को इधर रख के उधर साइन को ट्रांसफर कर दे, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, बोलो क्या हो जाएगा? क्यू बी डी बाई एम बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल? कौन सा एंगल ले रहे बताइए? डिफ्लेक्शन। क्या डिफ्लेक्शन का केस सबको समझ में आया या नहीं आया? बोलो यार, ये कब पॉसिबल है? डी ग्रेटर देन आर या डी लेस देन आर पे? आर छोटा है, आर बड़ा है, सॉरी फॉर दैट, डी से, स्पैन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा। निकलेगा तो कोई ना कोई एंगल पे निकलेगा, और उसको एंगल ऑफ क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन। चलिए फटाफट कॉपी कर।
सही।
सभी को क्लियर है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन? कोई दिक्कत नहीं, लिखिएगा नेक्स्ट। टॉपिक डालिएगा टाइम स्पैन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। टाइम स्पैन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सारे बच्चे का नहीं हुआ है, करो कॉपी। टाइम स्पैन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कौन सा फील्ड, जल्दी बताइए। मैग्नेटिक। अब सुनिए इस कहानी को। टाइम स्पैन मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम स्पैन किया, वो पता करना है आपको। अब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तभी रह सकता है जब उसका रेडियस उस मैग्नेटिक फील्ड के एक्सपेंडिचर से छोटा हो जाए, नहीं तो वो निकल जाएगा डिफ्लेक्ट करके। हाँ या ना? अभी अगर रेडियस छोटा था, नहीं बड़ा था मैग्नेटिक फील्ड के स्पैन से, मतलब उसके फैलाव से, तो बताओ क्या वो खुद ब खुद बाहर निकल गया? और अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहना ही है, तो टाइम स्पैन का मतलब होता है कितना टाइम उसने स्पेंड किया किसके अंदर, मैग्नेटिक। तो लुक है, सबसे पहले कंडीशन हो चाहिए रेडियस को छोटा होना पड़ेगा किससे, डी से, उल्टा होना चाहिए। आइए समझाते हैं। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल एंटर मारा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, फिर किया दिस इज एक्स एक्सिस। अब ये चार्ज पार्टिकल एंटर किया, अब ये डेविएट करके तब निकलता जब साइज छोटा हो। अब इसका खुद का रेडियस छोटा है, तो भैया ये जाएगा बट इसको टर्न करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन शो करेगा ना, और ये डेविएट होके इस तरीके से कुछ बाहर निकल जाएगा, और टेढ़ा हो गया, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो मान लो लेटर सपोज ये कुछ एंगल थीटा पे एंटर कर रहा था, कितने पे, ठीक है, तो ये थीटा, तो बच्चे ये बताना वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा क्या? अब ये जब घूम गया, चक्कर काट लिया, चक्कर काट के ऐसे फिर से बाहर निकल गया, बट इधर से ही बाहर निकला। क्यों बाहर निकला? क्योंकि रेडियस का साइज, स्पैन मतलब ये डी डिस्टेंस से क्या था, छोटा। तो कितना देर ये अंदर रहा वो पता करना। अब डिफ्लेक्शन नहीं आएगा इसमें, कहां से डिफ्लेक्शन है? डिफ्लेक्शन का मतलब होता है उससे निकल के बाहर चला गया, कहां बाहर निकला, ये वापस में उसी में घूम के आ गया वापस। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है उससे होते हुए निकल गया बाहर, तो उससे होते हुए बाहर कहाँ निकला, वो तो रिटर्न होके पूरा घूम लिया इसको और फिर बाहर निकल गया, मतलब एक गेट से एंटर किया दूसरे गेट से आ गया। ऐसा अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, बातें नहीं करोगे, इधर देखो कितना वैल्यू हो जाएगा ये, 90 माइनस थीटा। अगर ये इसका वेलोसिटी है, तो बताओ इसका कहीं ना कहीं सेंटर यहाँ पे होगा, कैसे कैसे कैसे, बोलो यार ये सुन।
तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा? सेंटर की तरफ, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अरे बोलो हाँ या नो? लगेगा क्या? तो ये सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, और सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और ये रेडियस हो जाएगा आर। रेडियस क्या हो जाएगा? सिमिलरली ये भी ऐसे करके ज्वाइन कर दोगे, ये भी फोर्स लगेगा इधर की तरफ। बोलो यार यस और नो? एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट? जल्दी बताइए। ओके, कोई दिक्कत? यहां तक कोई तकलीफ? ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। फोर्स और वेलोसिटी में कितने का एंगल बताओ बुद्धिजीवी बच्चों? एफ और बी में कितने का एंगल? अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये, वाह, नहीं होगा? अरे बोलो। सिमिलरली ये डेविएट जितने एंगल से करेगा, सिमेट्रिसिटी के अनुसार उतने एंगल से डेविएशन मारेगा। तो चलो इसके लिए भी एक्स एक्सिस बना लेते हैं। इसके लिए भी एक्स एक्सिस बना लेते हैं। सारे बच्चे बताना इसके लिए भी कैसे एंगल हो? इसके एंगल भी सेम सिनेरियो चलेगा। बताओ ये एंगल भी क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। यहाँ से कितने एंगल से डेविएट कर जाएगा? ये थीटा से। कितने से कर जाएगा? तो ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार। 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा 90 माइनस थीटा। थीटा, अरे वेलोसिटी और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल। ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। नहीं आया? अरे ये चक्कर काट के घूम घाम के इसमें आ गया। अब हमें पता करना है कि कितने देर तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा। वही सवाल है, टाइम स्पैन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन वॉट? जल्दी बताइए। यहाँ तक सिनेरियो क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? रेखांकन कर रहे हैं, कितने एंगल से एंटर किया? थीटा। वर्टिकली अपोजिट से ये भी थीटा। पूरा कितने का? यहाँ से यहाँ तक ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये फोर्स और वेलोसिटी में कितने का एंगल? 90। ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। क्वाइट इजी और सिंपल, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? यहाँ तक समझ में आया सभी? अब बताइए, ये थीटा है बच्चा, ये भी थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? बोलो। ये थीटा, तो ये एंगल कितना? हाँ 90 माइनस थीटा। तीनों का सम कितने का? तो ये 2 थीटा होगा। कितना हो जाएगा बोलो? ये सोच के बताओ। 90 डिग्री हो जाएगा पक्का? सोच के ऑप्शन दे रहा हूं, 90 डिग्री और 180 माइनस 2 थीटा। 90 डिग्री सही आंसर है, 180 माइनस 2 थीटा सही आंसर है। ये सही। 90 डिग्री कहाँ श्योरिटी से कह सकते हैं? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, नहीं पता। अगर ये 45 था तो ये 90 हो सकता था, पर ये तो सही है ना। एंगल एक्चुअली ये कितना हो जाएगा बोलो? इसको कुछ अल्फा मान लेते, इसको कितना मान लेंगे बताओ? 180 माइनस 2। अग्री कर रहे हो क्या? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अच्छा, 180 डिग्री को पाई करते हो क्या? कितना हो जाएगा? पाई माइनस 2। ये चैप्टर के शुरू से ही आ रहा है ये चीज। पाई माइनस क्या हो जाएगा? 2। दोनों में से कोई भी चलेगा। ओके, एंगल कितना बना सेंटर बताओ? पाई माइनस 2 थीटा। मुझे सवाल है, कितने समय तक ये भाई साहब अंदर रह गए? चलो देख लेते हैं कितने समय तक रह गए। करें क्या? पूरा रेडियस जब चक्कर काटता है तो कितना एंगल बनाता है सेंटर पे? सेंटर पे 360 बनाता है। तो मैं बता सकता हूँ 360 डिग्री के लिए जो टाइम लगता है वो लगता है 2 पाई m/क्यूबी। अरे हाँ या ना? बोलो, अभी निकाला था, एम्पीयर का फॉर्मूला निकाला था ना? 360 के लिए क्या? तो मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ 2 पाई के लिए एंगल कितना लगता है? 2 पाई m क्या चीज लगेगा क्या? 360 से होता है कितनी बार? एक बार। मैं नहीं आया? का कितना? m/क्यूबी। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 पाई m बोलो सब कोई। 2b/2 पाई। 2 पाई से 2 पाई क्या बचेगा? m/क्यूब ही बचेगा। अरे बोलो हाँ या ना? m/ क्या बचेगा? क्यूब। भैया वो कितने एंगल सेंटर पे बन रहे हैं बोलो? मुझे इसी के लिए टाइम निकालना है। यही एंगल के लिए कितना देर चल रहा है वही तो पता करना है। एंगल कितना है? पाई माइनस 2 थीटा। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो।
पाई माइनस टू थीटा के लिए कितना आएगा बोलो? एम बाय टू बी इंटू बोलो सब कोई पाई माइनस टू। आ जाएगा क्या? आ जाएगा क्या? और थीटा समझ में आया? एंड बेसिकली द टाइम, व्हाट इज दैट, जल्दी बताओ टाइम। तो कितना टाइम स्पेंड किया बोलो सब कोई? एम बाय टू बी इंटू बोलो सब कोई पाई माइनस टू इज द टाइम। एंड दिस इज व्हाट, थीटा इज व्हाट, जल्दी बताइए। इज द एंगल ऑफ एंट्रेंस, जितने एंगल से एंटर कर। आया समझ में? तो थीटा इज बेसिकली व्हाट, जल्दी बताइए। एंगल ऑफ एंट्रेंस, जितने एंगल पे ये एंटर कर रहा है। बोलो यार यस और नो। और फॉर्मूला बना आई क्यू। अब जो भी एंगल दे रखा है पुट, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, बोलो यार यस और। सिंपल मेथड है भाई। 60 के लिए ये टाइम पीरियड था, एक के लिए डिवाइड कर दो, इतने एंगल, जितने एंगल के लिए निकालना है निकाल लो। आगे समझ में? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलो स्टार्ट कर लेना इसको।
बायो में कौन सा चैप्टर चल रहा है? नंबर बताइए। 5वां, 7th और 5th? 5th चल रहा है। हो गया सबका? कॉपी किए बोलो यार। हो गया? बढ़े आगे। आइए इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन देखें। चार्ज पार्टिकल का एंटरिंग कराने का सिनेरियो बदल दो। अभी ऐसा था, डाउनवर्ड इसको करो। फायदा क्या होगा इससे, सुनो। अगर ये एंगल कितना था, थीटा, ये भी कितना, फोर्स का डायरेक्शन याद आया? अब देखो सेंटर अंदर आ चुका है, सेंटर बाहर था पहले। अरे बोलो हाँ या ना। फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा कहीं। अरे बोलो हाँ या ना। फोर्स अंदर आ चुका है सेंटर अब। पहले सेंटर किधर था? था ना। तो अगर अब ये भाई साहब घूमना चालू करेंगे, ये जाएंगे और घूमेंगे, ऐसे बाहर निकलेंगे, बोलो हाँ या ना। निकलेगा। तो अब जो घूमेगा बच्चा, वहां सेंटर बाहर था, देखो यहाँ सेंटर किधर चला है, अंदर, डायग्राम है ना। तो इसका रेडियस भी तो हो जाएगा यार। ये भाई साहब भी कितने हो जाएंगे यार, यहां से ये फिर से बना लो। बोलो यार, ये थीटा तो ये हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये भी, ये और ये, बोलो यार कितना एंगल सबस्टेंड हुआ यहाँ पे फिर से। थीटा थीटा तो ये 180 माइनस 2 थीटा। अरे बोलो सभी कोई, युगांडावासी लास्ट साइड।
तो देखते नहीं, बोलते नहीं, सालों पार्टिसिपेट करते नहीं हो, बैठे रहते हैं यहाँ आके। भात दाल मंगा दें? साला हद सिचुएशन है, आके बैठल रहता है। अजब लेकिन कोढ़िया आदमी सब हो, हैं? आके बैठल हो एकदम, चल रहा है, कुछ देर में खिचड़ी आ जाएगा, खा लेंगे। हद है। सौरभ राष्ट्रीय उच्च मध्य विद्यालय। कुछ देर में खिचड़ी आएगा। देखिए आर, देखिए, अरे बोलो, आया नहीं आया? अरे पार्टिसिपेट क्या करो। कौन तरह का गप होता है आप दोनों का? बोलते ये रहते हैं एक दूसरे को, बंद नहीं होता है कभी। अदर सिचुएशन में बोलते ही रहते हैं दिन भर, 2-2 घंटा तक एक दूसरे को, बंद नहीं होता है गप। कौन तरह का गप है, समझे में नहीं आता है। 180 माइनस क्या चाहिए, 2 थीटा। और हाँ, लास्ट में एक आध को देखते हैं, अपने दुनिया में है, पता ही नहीं उसका दुनिया कहाँ है। हद है लेकिन। पढ़ लो। 180 माइनस क्या चाहिए, 2 थीटा। तो बताओ ये एंगल बना सेंटर पे। अच्छा बताओ कौन से आर्क पे ये चला, ये ब्लू वाली लाइन पे चला ना, तो एंगल भी बच्चे हमको ब्लू वाला ही लेना पड़ेगा ना। अरे बोलो, एंगल ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला एंगल ना इस आर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आया ना? ये एंगल कितना होगा थोड़ा बताओ तो। वेरी गुड, 360 डिग्री माइनस 180 माइनस 2 थीटा। अरे बोलो हाँ या ना? इसके अंदर लेके जाएंगे क्या? 360 में से 180 गया क्या? माइनस माइनस प्लस हुआ क्या? ये 180 प्लस 2 थीटा। 180 प्लस 2 थीटा। तो एंगल बना बच्चे 180 प्लस 2 थीटा। 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस 2। बोलो यार, आया ना? अब बताओ टाइम स्पैन निकालना है, बोलो बच्चा। 360 के लिए कितना टाइम, 2 पाई m/b। तो 2 पाई के लिए कितना, 2 पाई m/क्यूबी। 1 के लिए कितना, बाय क्यूबी बाय 2 पाई से 2 पाई, क्या बचेगा? कौन सा एंगल लेंगे, पाई प्लस 2 थीटा या पाई माइनस 2 थीटा? बोलो यार, आएगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलो होगा नहीं होगा? तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना? कॉपी।
क्लियर है बोलो? आ गया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति इसमें? क्लियर ना? टाइम स्पेन का फॉर्मूला ये क्लियर है? एक और पॉइंट लिखो, स्टार करो, लिखो। In the circulation of charge in a magnetic field, in the circulation of charge in a magnetic field, in the circulation of charge in a magnetic field, in the circulation of charge in a magnetic field, in a magnetic field, in a magnetic field, kinetic energy always remain conserved. 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 Kinetic energy क्या रहता है बोलो? ऑलवेज रिमेन वर्ड जल्दी बताइए, कंजर्व। ऐसा क्यों कहा कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है? लॉजिक पहले ही समझ में आया सभी को? एक बात बताओ, फोर्स किधर लग रहा था सर्कुलेटिंग मोशन में? वेयर द फोर्स इज एक्टिंग इन द सर्कुलर मोशन? किधर फोर्स लग रहा था? सेंटर के तरफ या सेंटर से दूर? सेंटर के तरफ, तभी तो कैसा मोशन था? सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन होने के लिए भैया फोर्स किधर लगना चाहिए? सेंटर के तरफ। अरे बोलो हाँ या ना? और वेलोसिटी कुछ इधर था क्या? एक बात बताओ, जिधर वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर सकते हैं क्या? बोलो यार। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते। फिलहाल इसमें तो ऐसा केस है, अपोजिट भी हो सकता है, बात की बात है। आप बताओ डिस्प्लेसमेंट और ये वेलोसिटी, तो बताओ वर्क डन का वैल्यू निकालोगे तुम, दोनों के बीच में कितने का एंगल? 90 डिग्री का। वर्क डन का वैल्यू एफ एस कॉस ऑफ क्या चीज? 90। कॉस 90 का वैल्यू 0। वर्क डन 0 आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। ये दोनों के बीच में 90 का एंगल है, और फॉर्मूला वर्क डन का ये होता है। और वर्क डन बराबर हम लोग और जानते हैं बच्चे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन कौन सी एनर्जी? ठीक है, तो वर्क डन का वैल्यू कितना आ गया? 0 इज इक्वल टू चेंज इन कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का वैल्यू किसके बराबर? 0। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, और नहीं आया तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉलो कर रहा है व्हाट, जल्दी बताइए, कंजर्वेशन ऑफ कौन सी एनर्जी? दिक्कत है यहाँ से? चलिए कर लो कॉपी।
यहां तक के डिस्कशन में कोई दिक्कत समझ में आया अच्छे से? तो ये हुआ चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन करना। कौन सा मोशन? ये सारे सिनेरियो और सवाल है जो अलग-अलग तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और भी क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, बट एक केस और आता है इसमें, ठीक है? जहाँ पे हम लोग बताओ अब अभी बताना, इन सारे केसेस में मैंने मैग्नेटिक फील्ड को चार्ज पार्टिकल के कैसे लिया है? 90 डिग्री पे। मतलब बोर्ड पे चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा था, या फिर आउटसाइड भी हो सकता है, चलेगा। बट पॉसिबिलिटी है कि जरूरी नहीं कि हमेशा 90 डिग्री हो। मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई एंगल होगा जो 90 डिग्री के बराबर, 90 से कम या 90 से, दोनों पॉसिबल है। हाँ या ना? हर जगह तो 90 डिग्री ले लेते हैं। अब टॉपिक डालोगे लिखिएगा, व्हेन व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड at a certain angle with magnetic field. When charge particle is projected at a certain angle with magnetic field. When a charge particle is projected at a certain angle with magnetic field. At a certain angle with magnetic field. At a certain angle with magnetic field. When a charge particle is projected at a certain angle with magnetic field. At a certain angle with magnetic field. दिखा? चार्ज पार्टिकल एक सर्टेन एंगल पे भेजा गया किसके कंपेयर में? मैग्नेटिक फील्ड के। अरे बोलो यार, आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? चलो, अगर ऐसा है तो क्या होगा? लुक हियर, थोड़ा सा ये स्मार्ट सिनेरियो है। मान लो ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का, ओके? और मैग्नेटिक फील्ड आपने इस तरीके से लगाया बी, वी और बी, ठीक है? मान लीजिए वी और बी के बीच में एंगल कुछ है थीटा, कितना एंगल है? पहले तो 90 डिग्री था, अब 90 डिग्री है क्या? नहीं। अब जिन बच्चे को आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो सुनो अच्छे से। यहाँ पे एक कंपोनेंट रिजोल्यूशन का केस है जो क्लास 11 से निकल गया है। वी है, टी के साथ बी एंगल कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो कहते हैं जितना एंगल थीटा बनाता है उधर हम लोग लिख देते हैं उसका एक कंपोनेंट, और जिधर थीटा हो तो लगा दो वी और मल्टीप्लाई कर दो कॉस थीटा से। क्या चीज से? ठीक है। और इसके ठीक परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर ऐसे, बी साइन थीटा। बोलो समझ में आया? कॉस थीटा और क्या चीज? साइन थीटा। इसको हम लोग कहते हैं, इस क्राइटेरिया को कहा जाता है बच्चे रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं बोलो? ठीक ना? रिजोल्यूशन। ओके, तो मैंने रिजॉल्व कर दिया v के दो कंपोनेंट्स cos थीटा और sin थीटा। अब लुक लुक हियर, ये cos थीटा b के पैरेलल है क्या? इधर b है उधर ये है। बट ये क्या है? ये b के साथ कितने के एंगल पे? sin थीटा 90 डिग्री पे और cos थीटा पैरेलल। तो sin थीटा परपेंडिकुलर है किसके? b के। और cos थीटा पैरेलल है किसके? के। अगर ऐसा है तो बताओ इसको घुमाएगा कौन? गोल गोल कौन घुमा सकता है? sin थीटा या cos थीटा? अभी सिखाया था वेलोसिटी और बी के बीच में कितना एंगल होना चाहिए गोल चक्कर के लिए? तो कौन सा परपेंडिकुलर है? साइन थीटा, मतलब इसको गोल घुमाएगा, घुमाएगा। पर कॉस थीटा भी तो है। कॉस थीटा बोलेगा मैं आगे ले चलूंगा, ये बोलेगा हम गोल घुमाएंगे, वो क्या बोलेगा? आगे ले चलेंगे। दोनों की बातें माननी पड़ेगी और ये बोलेगा मैं गोल भी घूम लूंगा। किसके कारण? साइन थीटा। मैं आगे भी चलूंगा किसके कारण? ये सिनेरियो बन जाएगा, ठीक है? आपका फिगर कुछ इस तरीके से बनता रहेगा, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। किसकी तरह बनेगा? स्प्रिंग की तरह। और ये जो फोटो बना है बच्चे, इसे एक्चुअली कहते हैं हेलिक्स। क्या कहते हैं बोलो? हेलिक्स कहते हैं या हेलिकल पाथ भी कह सकते हो। ओके, तो इसको कॉस थीटा बोलेगा, आगे चलो। ये कौन सा मोशन प्रोवाइड करेगा? हॉरिजॉन्टल मोशन। कौन सा मोशन? और ये क्या प्रोवाइड करेगा बोलो? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? क्या सबको समझ में आया?
अब ये चक्कर लगाते लगाते आगे चला जाएगा। इसको हेलिक्स कहते हैं या हेलिकल पाथ कहते हैं। दो गोल चक्कर के बीच की दूरियां जो होती हैं, ये जो डिस्टेंस है, इसे कहते हैं एक्स। क्या कहते हैं इसको? एक्स। और इसे कहते हैं पिच। क्या कहते हैं बोलो? ठीक है। अब सुनिए सभी कोई, गोल कौन घुमा रहा है, साइन थीटा या कॉस थीटा? तो जो गोल घुमा रहा है, गोल का फॉर्मूला मैंने बताया था, बोलो। तो ने कुछ देर पहले लिखा था एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। बोलो हाँ या ना? लिखा था। पर बताओ यहाँ पे कौन सी रिस्पॉन्सिबल है चक्कर काटने के लिए? तो जहां जहां भी है वहां पे भी साइन थीटा कर दो। क्या कर दो? भी साइन थीटा। तो हो जाएगा फॉर्मूला एम भी साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, बोलो, क्यू इंटू भी साइन थीटा इंटू क्या चीज? बोलो यार, आया? सिंपल है नहीं? कुछ कुछ कटेगा क्या? ये कटेगा। अरे बोलो हाँ या ना? कटेगा क्या? क्या बचेगा? भी साइन थीटा बाई क्या चीज? बाय आर इज इक्वल टू, बताओ स्मार्ट बच्चों, बोलो हाँ या ना? क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को आता है क्या? आएगा। क्या लिखेंगे? एम भी साइन थीटा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्यू बी इज इक्वल टू क्या चीज? आर। कुछ कुछ फर्क लगा क्या? वहां आर क्या आ रहा था, बोलो? आर क्या आ रहा था वहां? एम बी बाय क्यू बी। और यहाँ पे क्या आ रहा है? और वो थीटा एंगल ये एक्स्ट्रा। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बनाइए फोटो कॉपी। सही। येलो टी शर्ट, फोन यूज करना बंद कीजिए क्लास में, ठीक ना? जो चेयर पे बैठे हुए हैं, आप आधा घंटा से फोन चला रहे हैं। नहीं चला रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, तो लिख लीजिए। आया नहीं? आशु आशु नहीं आया अभी तक नानी घर से? वो कौन दोस्त है तुम्हारा? जो जो और आता है? आप ही का ना फ्रेंड है? आप ही लोग का ना दोस्त है? साथ में बैठता है? वो ठीक बच्चा लगता, वो बच्चा ठीक लगता है लेकिन पढ़ने वाला। वो कहाँ से आता है? ठीक है, बच्चा ठीक लगता है।
उन्हें पीछे में जो आता है बैठ के वो स्टॉक मार्केट है। दोस्त किसका दोस्त है भाई? जो शेयर मार्केट करता है। सुशांत का दोस्त है, हमारा दोस्त है भाई। यहाँ कौन-कौन गायब है भाई? एक वो गायब है अलग और ईशा। हाँ, नहीं ईशा तो खैर टेक्स्ट करी थी मेरे को। वो समथिंग कोई मामा जी उसके एक्सीडेंट का। वो वहाँ पे 2 गो गायबे रहते हैं। वो लड़की गायब रहती है यहाँ सरगम। एक तो उनसे डर ही लगता है हमको। वो जो बार-बार गिर जाती हैं, बाप रे बाप! साला 2 दिन डर गए हम। पहला दिन उस दिन तो हमको डर लग गया अच्छा खासा। देखो ग्लूकोन-डी घोल के लाया करो और जिसको हो सके कमंडल में सत्तू ले आया करो। बाँट बाँट-बाँट के पियो। देखो कमंडल खरीद लो पीतल का और उसमें सत्तू घोल के लाया करो। हाँ? कौन लस्सी? हाँ, लस्सी अच्छा ऑप्शन है। नहीं, बुरा लगता है यार कभी-कभी। जैसे मैंने उस दिन वाले क्लास कोई होता क्या है ना, बैठ के अगर मान के चलो जैसे मुझे उस दिन मेरे घर में वो हाँ, गैया जैसे होती है ना, वैसे मुँह देखेगा। और वो घर में मेरे दी का बाबू है वो, आप अगर कुछ खा रहे हैं गलती से भी, कुछ भी और वो किसी भी कोने में है प्रेज़ेंट आस-पास, वो ज़रूर आएगा आपके पास। क्योंकि वो चल नहीं पाता मतलब लाइक अभी स्क्रॉल ही कर रहा है, बच्चा ही ना छोटा 8 महीने का। तो वो जैसे भी वो हो सके, आप तक वो रीच करेगा, श्योर। मुझे वैसे वाली फीलिंग आती है। मुँह देखेगा सब, अरे! मज़ा पी रहे हैं। अरे बोलो हाँ या ना, ये आया समझ में? रेडियस क्लियर है? टाइम पीरियड का क्या फ़ॉर्मूला था बोलो? खत्म ही कर लो छोटा-सा है। टाइम पीरियड का फ़ॉर्मूला? अरे लिखा हुआ है कॉपी में बोलो। 2 पाई आर बाई क्यूबी यही था ना? 2 पाई आर बाय क्यूबी कैसे-कैसे कर रहा है? कैसे-कैसे कर रहा है? 2 पाई एम बाय क्यूबी सॉरी 2 पाई एम बाय क्या चीज़? क्यूबी। अब देखो यार टाइम पीरियड सेम ही होता है। अब तुम बोलोगे क्या सेम होता है?
टाइम पीरियड की डिस्टेंस बाय स्पीड, बोलो हाँ या ना? होता है ना? अब भी लिखोगे या b sin थीटा लिखोगे? खुद ही बोलो। क्या b इसको रोटेट करा रहा था? नहीं, b sin थीटा रोटेट, तो b की जगह क्या लिखोगे? अब r का वैल्यू कुछ निकाल के लाए हो बोलो? mb sin थीटा बाय qb, नहीं लाए ना? अरे अभी आया ना। कुछ लोग इतना गंदा मुंह बना के रखते हैं ना, मन तो करता है क्या बोले। इतना गंदा मुंह बना के रखते हैं यार, मुंह पे थोड़ा हंसी होना चाहिए यार, आदमियों की जंगल। क्या बोले, छोड़ो हटो। तीसरा कितना b sin थीटा? इसलिए कर्जा लेके ले पढ़ा रहे हैं उनका। हद है यार, मुंह ऐसे काहे बना के रखे हो? 2 पाई एम बाई क्या चीज, क्यूबी। बी साइन का कैंसिल आउट, क्या बचेगा बोलो? 2 पाई एम बाय क्यूबी। जो टाइम पीरियड वहां था वहां यहाँ भी वही है। तो टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं होता, ये सवाल आया भी है। कौन ऐसा क्वांटिटी या वेरिएबल क्वांटिटी है जिसको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से एंगल से मतलब नहीं होता? आंसर इज अ टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगा। ना तो एफ डिपेंड करेगा, ना ओमेगा डिपेंड करेगा, ना टी डिपेंड करेगा। आया समझ में? एफ और ओमेगा निकाल लीजिएगा, कॉपी कर लीजिए। एफ और ओमेगा खुद से निकाल लीजिएगा सब कोई। चलो कर लो कॉपी। क्लियर हुआ बोलो हाँ या ना? ये टॉपिक लगभग खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट डे इसका थोड़ा बहुत जो पिच बचा हुआ है उस पे डिस्कशन, एक क्वेंचिंग ऑफ रेडियस होता है एक टॉपिक, वो करके उसका सवाल कर लेंगे इस पे। उसे अच्छा खासा क्वेश्चन दे देंगे। कितने पिछला वाला क्वेश्चन कितना की दिया था क्वेश्चन बोलो? हाँ, 38 to 49, मतलब 11 12 सवाल थे। ये कर लेंगे तो भैया 20 25 दे देंगे और। ओके चलो कर लो। भैया बायोमोलिक्यूल्स का एकदम मत छोड़ना, बायोमोलिक्यूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल वाले टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, और पहले आंसर पे करना खत्म। एनसीईआरटी खत्म करेंगे पैरेलली, ठीक ना? चलो।